Hujur, the scribe said in a interested voice. I did not come here to beg or ask you to pay the money lender. Surely there is another way. तो वो बोले कि कौन? स्क्राइब आके बीरबल से बोले कि हुजूर इंटरेस्टेड वॉइस से बोले। अचानक वो आके बोले आई डिड नॉट कम हियर टू बेग और टू आस्क यू टू पे द मनी लेंडर। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन मनी लेंडर से लिया हूँ। श्योरली देयर इज अनदर वे, ये ज़रूर एक अलग सी बात है। देयर इज अनदर, ये अलग सी बात है। बीरबल आंसर विथ ए स्माइल, बीरबल हंस के बोले कि हंसते हुए आंसर बोले कि बी काम एंड गो एंड कॉल द मनी लेंडर हियर। तुम जाओ, तुम शांत हो जाओ। काम मतलब शांत हो जाना, तो CALM काम। तो बी काम एंड गो एंड कॉल द मनी लेंडर हियर, तो तुम जाओ और मनी लेंडर को और साहूकार को यहाँ लेके आओ। टेल हिम इज डेब्ट इज अबाउट टू बी पेड। के बाद मैं उससे समझता हूँ बोले। फुल ऑफ डाउट्स द स्क्राइब hurried to money lender's house with बीरबल्स मैसेज। तो स्क्राइब जो थे वो मनी लेंडर के पास गए, उस साहूकार के घर पर गए और बोले कि बीरबल जो है वो मैसेज दिए हैं कि वो बोले हैं कि उनके पास आपको जाना है। The money lender smiled when he heard the message and got up at once to accompany the scribe। तो मनी लेंडर खुश हो गया और साहूकार जो है वो खुश हो गया और उनके मैसेज से वो स्क्राइब के साथ गया। When they arrived at Birbal's house and were so in the money lender saw the pile of gold coins on the table. He smiled and smiled, unable to take his eyes off them. The mirrors behind the coins made the pill look large and more glittery. So when they arrived at Birbal's house and were shown in, the money lender saw the pile of gold coins on the table। तो वो मनी लेंडर जो थे वो बीरबल के घर पर पहुँचे और वहाँ पे एक टेबल में वो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स देखे। कौन? मनी लेंडर। ही स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, वो हंसते ही गए। अनेबल टू टेक हिज आइज ऑफ देम, उन्हें उस कॉइन से थोड़ी सी भी आँख ऐसे पूछने से भी उनका मन नहीं था। वो देखते ही जा रहे थे उतने सारे गोल्ड कॉइन्स को। The mirror behind the coins made the pile look large and more glittery। तो उसके आगे एक मिरर रखा हुआ था, देखो इस पिक्चर में उस कॉइन्स के पीछे एक मिरर रखा हुआ था। तो मिरर के अंदर वो जो गोल्ड कॉइन्स था वो ज़्यादा ही ग्लिटरी, मतलब जो शाइनिंग आता है, ज़्यादा जो ग्लेज देता है, तो वो ज़्यादा मिरर के अंदर जो उसका प्रतिबिंब, उसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा ही ग्लिटरी दिखाई दे रहा है, बहुत ही शाइनिंग दे रहा है। सो द स्क्राइब बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू इन हिज ड्रीम, डिड ही? तो स्क्राइब बोले कि तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन्स ज़रूरी था ना, जो सपने में देखा था, ऐसे बोले। दैट इज सो, रिप्लाइड द मनी लेंडर, नेवर टॉकिंग हिज आइज ऑफ द कॉइन ऑन द टेबल। दैट इज सो, रिप्लाइड द मनी लेंडर। मनी लेंडर बोले कि नेवर टॉकिंग हिज आइज ऑफ द कॉइन ऑन द टेबल,
बोले कि दैट इज सो, लेकिन तो वो नेवर टॉकिंग हिज आइज ऑफ द कॉइन ऑन द टेबल, बोले कि जो टेबल में जो गोल्ड कॉइन रखा हुआ है उसको देखो। वेल सेड बीरबल, यू मे टेक ऑल द गोल्ड कॉइन्स इन द मिरर। बीरबल बोले कि तुम जो टेबल के ऊपर जो रखा हुआ है गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर जो मिरर है उसके अंदर देखो। द रियल कॉइन्स बिलोंग टू मी, बट ऑल दोस इन द रिफ्लेक्शन आर योर्स इन रिटर्न फॉर द ड्रीम लोन। तो तुम जो उसके अंदर देख रहे हो वो वाला गोल्ड कॉइन को देखो, क्योंकि बाहर जो गोल्ड कॉइन है वो उसका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर हो रहा है, तो तुम्हें उसके अंदर देखना है, बाहर का नहीं। बोले तो द मनी लेंडर न्यू ही हैड मेट हिज मैच विदाउट ए वॉल्स, ही रिटर्न एंड लेफ्ट। नेवर अगेन डिड ही ट्राई टू चीट anyone else in the city of आगरा। तो ये सब बात सुन के द मनी लेंडर न्यू ही हैड मेट हिज मैच, वो बिना कुछ बोले विदाउट ए वॉच, बिना कुछ बोले वो वहाँ से चले गए। और अगेन, और उसके बाद किसी को भी ऐसे परेशानी वो नहीं किए, आगरा सिटी के किसी को भी वो ऐसा परेशान नहीं किए।